Hello everyone, welcome to my channel. Our today's topic is of standard 12th, chapter 1st, reproduction in organisms. Now, here I have shown you one picture. In that it is given that there is first of all a small child, as you can see here. It is a very small child which grows up to a age of graduation, then up to old age, and then at last it dies. So, what does it explain us? That any creature on the earth will take a birth one day and will definitely die one day. None of the creature is immortal. So, let us read. No organism is immortal. A cycle of birth and death is same for all living organism. It do not varies to organism, species to species, or do not depends upon the size. Now, ऐसा मतलब हमें पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो बर्थ लेगा, डेथ करेगा. इट्स अ होल प्रोसेस विच इज़ यूनिवर्सली इक्वल. बट वाई डोंट वी आस्क अ क्वेश्चन कि इस तरह से अगर सब मरते ही जाएंगे तो फिर अर्थ एक दिन खाली क्यों नहीं हो जाता. क्रिएचर नाउ ऑन द अर्थ बिकॉज ऑल हैव टेकन बर्थ एंड ऑल आर डाइंग वन बाय वन. वाई? बिकॉज इट इज़ ड्यू टू a reproduction, a process called reproduction. We will discuss about reproduction afterwards. But now here there are some pictures given. These are also given in your book. So let us see once that what are these. In this it is given that crow have the age of 15 years and parrot have the age of 140 years. So don't you think this both are birds, their size is almost the same. Then also the lifespan age or lifespan is very different. क्रो भी मतलब क्रो और पैरट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, तो भी दोनों की एज वाइज हम देखें, दोनों का लाइफ स्पैन हम देखें तो देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस. सो दिस डिनोट्स, इससे हमें पता चलता है कि किसी का भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ वो साइज पे डिपेंड नहीं करता. It varies from species to species. Okay, now let us see what is reproduction. I know you, all of you know the basic reproduction, that what is reproduction. But let us go once. A biological process in which an organism gives rise to young ones similar to itself. मतलब एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के जिसमें एक ऑर्गेनिज्म वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है जो उसके जैसा हो. Not exactly or not fully different, but it is similar. Go to the word similar, not exactly similar, not exactly different, but it is similar to the parent. Now, what are the factors कि जो रिप्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट करते हैं? तो हियर इट इज़ हैबिटेट. हैबिटेट मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म वो कहाँ पे रहता है, उसका वहाँ का एनवायरनमेंट एंड दैट ऑल थिंग्स. और दूसरा है दैट इज़ इंटरनल फिजियोलॉजी. मीन्स उसका इंटरनल फिजियोलॉजी कैसा है उस पर उसका टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंड करेगा. नाउ हाउ एंड वाई दिस फैक्टर्स वी विल सी इन द चैप्टर अहेड. लेट्स कंटिन्यू. हियर आई हैव शोन यू द टू डेफिनेशंस दैट इज अबाउट asexual reproduction and sexual reproduction. Now these are the two types of reproduction. One is asexual and another is sexual. Now first of all let us go through the asexual reproduction. When offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, it is called asexual reproduction. Now, क्या बताता है ये डेफिनेशन? देखते हैं. कोई भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है एक सिंगल पेरेंट में से. मीन्स यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, नॉट मेल नो फीमेल, ओनली वन पेरेंट की जिसमें से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है. तो एक कॉमन चीज़ है कि एक पेरेंट होगा तो जीन्स भी एक टाइप के होंगे, राइट. तो जो कोई भी डॉटर सेल में जो जीन्स पास होंगे वो भी कैसे होंगे? सेम होंगे. तो अब जो डॉटर सेल का जो कोई भी आउटलुक होगा, मॉर्फोलॉजी होगा, वो सिमिलर टू अपने पेरेंट सेल का होगा. मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कोई भी ऑफस्प्रिंग होगा विल बी एग्जैक्टली और सिमिलरली एग्जैक्टली आइडेंटिकल और सिमिलर टू द पेरेंट सेल. द एग्जाम्पल्स कि जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कौन है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स की जो सिंपल फॉर्म में हो, ऐसे प्लांट और एनिमल विच हैव अ सिंपलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जब दो पेरेंट्स, व्हेन टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन, यहाँ पे क्या आया? टू पेरेंट्स मीन्स
मेल एंड फीमेल दोनों इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा। नाउ गैमेट का फ्यूजन होगा मीन्स जीन्स जो है वो दो अलग अलग पेरेंट्स के अलग अलग जीन्स कंबाइन होंगे, तो जो रिजल्टेंट डॉटर सेल होगा वो सिमिलरली आइडेंटिकल नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट। एसेक्सुअल में सिर्फ एक ही पेरेंट रिस्पॉन्सिबल था, इस वजह से जो डॉटर था वो भी सेम आइडेंटिकल था। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, दो पेरेंट्स ऑपोजिट सेक्स के हैं कि जो पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में। उसका एग्जाम्पल है प्लांट्स एंड हायर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। ये सब में क्या होता है, देयर इज़ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि जिसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, एसेक्सुअल में वन पेरेंट इन्वॉल्व होगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Now, asexual reproduction and sexual reproduction, the two figures are shown here. Let us go through the figures. Sorry. Yeah. Here it is. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो सेल्स दिए हैं जो डिफरेंट है. कैन यू सी, दिस इज ऑफ ब्लू कलर, दिस इज ग्रीन कलर. हियर द थिंग इज ऑफ अबाउट नॉट कलर बट हियर टू डिफरेंट पेरेंट्स आर गिवन. यहाँ पे इट इज़ अ फ्यूजन इज शोन और यहाँ पे डॉटर सेल्स आर शोन. अब ये दो पेरेंट्स देखो और ये डॉटर सेल्स देखो, दिस आर डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट सेल्स. मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहाँ पे डॉटर सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, आर नॉट वेरी आइडेंटिकल टू पेरेंट्स. ओके, नोट माई वर्ड, नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल. थोड़े बहुत आइडेंटिकल होंगे बट पूरे एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होंगे. नाउ लेट अस गो टूवर्ड्स द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहाँ पे एक पेरेंट सेल दिया हुआ है, वही पेरेंट सेल डिवाइड करके डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है. यहाँ पे ये डॉटर सेल और ये पेरेंट सेल दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल. अगेन नोट माय वर्ड, एग्जैक्टली आइडेंटिकल मीन्स दो पूरे के पूरे सेम होंगे मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज द जेनेटिकली. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, क्लोन. इट इज़ नोन एज क्लोन. नोट द वर्ड क्लोन. क्लोन मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली सिमिलर होंगे. ओके, गेटिंग द पॉइंट. नाउ अगेन लेट्स रिवाइज व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दो अलग अलग पेरेंट्स, डॉटर सेल्स ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स, समवॉट सिमिलर नॉट फुल्ली सिमिलर. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही पेरेंट एक डॉटर सेल आया विच इज़ फुल्ली आइडेंटिकल. ओके, नाउ लेट्स गो अहेड. दैट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा. अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पहले समझ लेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म में किस तरह का होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक अमीबा. अब अमीबा के अंदर क्या होता है, फीजन होता है ना. व्हाट इज़ फीजन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फीजन. फीजन मीन्स टुकड़ा होना, कोई भी चीज़ हो वो टूटना. इट इज़, यहाँ पे कौन है, सेल है. कोई भी सेल वो डिवाइड होता है, दो डॉटर सेल्स बनते हैं, दिस इज़ नोन एज फीजन. अब फीजन दो तरीके का होगा. एक फीजन कि जिसमें एक पेरेंट सेल में से वन फीजन, एक पेरेंट सेल है उसमें से दो सेल वो टूट के दो सेल बनेंगे, दिस इज़ अ वन काइंड ऑफ फीजन. अनदर फीजन इज़ कि जिसमें पेरेंट सेल है वो टूटता ही जा रहा है इन द अनदर मल्टीपल सेल्स, दिस इज़ नोन एज मल्टीपल फीजन. सेम चीज़ अमीबा में होती है. कुछ अमीबा होते हैं कि जिसमें बाइनरी फीजन होता है, मीन्स दो डॉटर सेल्स आते हैं, दो डॉटर सेल्स. और कुछ में मल्टीपल फीजन होता है, मीन्स देखो ये मल्टीपल हुए, इसमें सेल्स फॉर्म हुए. अब ये एक बार ब्लास्ट होगा तो इसमें से बहुत सारे डॉटर सेल्स आएंगे. ओके, सो इज इट क्लियर. लेट्स रिवाइज अगेन. बाइनरी फीजन मीन्स पेरेंट सेल में से दो डॉटर सेल्स. मल्टीपल फीजन मीन्स पेरेंट सेल में से मल्टीपल डॉटर सेल्स. नाउ अहेड. बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आर देयर. यहाँ पे गैमेट्स का कोई फ्यूजन हुआ नहीं है, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, सो आर मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल. यहाँ पे क्या हुआ है, एक ही ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म के ही दो मतलब डिवीजन हो रहा है, तो ये दोनों जो डॉटर सेल्स आए आर आइडेंटिकल टू दिस पेरेंट ऑर्गेनिज्म. गेटिंग द पॉइंट.
एक एक पेरेंट है, इसके वजह से यहाँ पे मॉर्फोलॉजी भी सेम है और जेनेटिक। अब मॉर्फोलॉजी मीन्स क्या, उसका आउटवर्ड जो अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस, वो तो जो कोई भी डॉटर सेल आएगा उसका फिजिकल अपीयरेंस वो सेम टू सेम अपने पेरेंट के जैसा होगा। वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, उस वजह से उसमें पेरेंट सेल से डॉटर सेल डिफर करता है। ओके, नाउ अहेड नेक्स्ट, बर्डिंग। अब फिजन है वो एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फर्स्ट टाइप था। सेकेंड टाइप इज बर्डिंग। बर्डिंग मीन्स कि कोई भी सेल होता है उस पर एक छोटा सा आउट ग्रोथ आता है। आउट ग्रोथ यानी एक अपनी बॉडी पे उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे एक आउट ग्रोथ फॉर्म हुआ होगा, जो आउट ग्रोथ उससे डिसअटैच हो जाएगा और एक नई लाइफ स्टार्ट करेगा। हियर इट इज़ गिवन, सी एक पेरेंट सेल दिया हुआ है, ओके उस पर ये छोटा सा आउट ग्रोथ फॉर्म हुआ, पहले कुछ नहीं था, अब ये आउट ग्रोथ आया। ये आउट ग्रोथ को हम बोलेंगे बर्ड। अब ये बर्ड अपने पेरेंट बॉडी से डिसअटैच हो जाएगा और एक अलग से लाइफ स्टार्ट करेगा, फिर से इस पर एक बर्ड आएगा, वो बर्ड अलग से अपनी लाइफ, इस तरह से पूरे के पूरे डॉटर सेल्स आते रहेंगे फ्रॉम वन पेरेंट सेल टू वन ऑफस्प्रिंग, अनदर पेरेंट सेल टू अनदर ऑफस्प्रिंग इन द सेम वे। So budding, another type of asexual reproduction, yeast reproduced by budding. This is example of yeast is given कि yeast में इस तरह का budding देखने को मिलता है। So एक fission देखा हमने, उसके 2 टाइप्स, और दूसरा देखा budding मीन्स एक आउटग्रोथ फॉर्म होता है, फिर वो बॉडी से डिसअटैच हो जाता है और वो फिर से एक नया ऑफस्प्रिंग को बर्थ देता है। नाउ नेक्स्ट, सम फंगी एंड अलगे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स। मीन्स कि कोई ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें उनकी खुद की एक अलग से स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स बॉडी से डिफ्रेंशिएट होकर एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। तो देखते हैं उसमें कौन से हैं, जूस्पोर्स। दिस आर जूस्पोर्स विच आर मोटाइल स्ट्रक्चर्स। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटाइल? मोटाइल मीन्स विच कैन मूव। मोटिलिटी कौन से सेल्स में होती है? जो सेल्स के पास फ्लैजिला होते हैं। हियर द सेल्स हैव फ्लैजिला, इनको हम बोलेंगे फ्लैजिला। फ्लैजिला आर रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर्स फॉर मोटिलिटी। अब ये जूस्पोर्स जो है, दे आर अ टाइप ऑफ स्पोर्स, मतलब ऐसे दाने जैसे स्पोर्स होंगे। अब ये स्पोर्स है वो बॉडी में से ये पेरेंटल बॉडी है सपोज, तो पेरेंटल बॉडी में पहले इस तरह से स्पोर्स बनेंगे, फिर ये पेरेंटल बॉडी में से ये मोटाइल है तो वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे और अलग अलग जगह पे जाके वो खुद का एक नया दूसरा बॉडी मीन्स एक खुद की नई लाइफ साइकिल स्टार्ट करेंगे। अगेन दे विल ऑल्सो प्रोड्यूस द जूस्पोर, वो जूस्पोर फिर से बड़े होंगे और द सेम वे द साइकिल विल बी कंटिन्यू। ये कौन सा ऑर्गेनिज्म में होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन द क्लेमाइडोमोनास। कौन होता है? जूस्पोर्स। नाउ कोनिडिया आर प्रेजेंट इन पेनिसिलियम। यहाँ पे दिखा है कोनिडिया, दे आर ऑल्सो बीड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये सभी कोनिडिया ये पेरेंटल बॉडी से अलग हो जाएंगे और फिर एक नई लाइफ स्पैन स्टार्ट करेंगे। अगेन वो इस तरह का बनेंगे, उसमें नए कोनिडिया आएंगे। इन द सेम वे द प्रोसेस विल गो अहेड। तो ये पता चल गया जूस्पोर्स एंड कोनिडिया कौन से ऑर्गेनिज्म में होते हैं। नोट दैट। ओके, नाउ नेक्स्ट, दिस इज जेम्यूल्स इन स्पॉन्ज। अब जेम्यूल्स क्या होते हैं? तो दे आर ऑल्सो लाइक स्मॉल बॉडीज़ की जो डिस्पर्जन करती है, एक प्लेस से भी दूसरे प्लेस पे जाती है और उस जो प्लेस पे गई वहाँ पे जेम्यूलेशन करेगी, मीन्स दूसरा स्पॉन्ज बन जाएगा उसमें से। हियर इट इज़ गिवन, ये छोटे एक मदर स्पॉन्ज है, उस पर ये जेम्यूल्स है। ओके, कुछ जेम्यूल्स ऐसे हैं जो परसिस्टेंस है, मतलब सेसाइल है, वही प्लेस पे रहते हैं, और कुछ है जो फ्री है। फ्री जेम्यूल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पे पास होंगे और जहाँ पे वो जाएंगे वहाँ पे उनका ग्रोथ होगा, पूरा बड़ा होके स्पॉन्ज बनेंगे, फिर से उनमें जेम्यूल्स आएंगे, वो जेम्यूल्स डिस्पर्स होंगे एंड उस तरह से साइकिल कंटिन्यू रहेगी। दिस वॉज अबाउट जेम्यूल्स। जेम्यूल्स डिस्पर्स एंड फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल अकर्स इन द स्पॉन्ज। नाउ नेक्स्ट इज, अब लेट्स रिवाइज वन थिंग कि जो अमीबा है उसमें फिजन होता था, फिर यीस्ट में बर्डिंग होता है, जूस्पोर्स क्लेमाइडोमोनास में होते हैं, कॉर्निडिया आर इन पेनिसिलियम। नाउ नेक्स्ट, जेम्यूल्स आर इन स्पॉन्ज एंड बर्डिंग अकर्स इन द हाइड्रा। अब हाइड्रा है उसमें क्या होगा? बर्डिंग होगा, हाइड्रा में बर्डिंग होगा। जो यहाँ पे मैंने आगे बताया था सेम उसी तरह से इट विल बी लाइक दिस, कि ये छोटा आउटग्रोथ आया,
वो बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, हियर इट ग्रोज अप और यहाँ पे डिसअटैच हो गया। अब ये एक पेरेंट हाइफा बन जाएगा, अगेन इट विल फॉर्म अ पेरेंट हाइफा, उस पर नया बर्ड आएगा और वो बर्ड फिर से डिसअटैच होके एक नई लाइफ स्टार्ट करेगा। हियर द साइकिल गोज ऑन फ्रॉम हाइफा टू हाइफा, हाइफा टू बर्ड, बर्ड टू हाइफा, अगेन हाइफा टू बर्ड। ओके, गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, सो लेट्स रिवाइज वंस। इट वॉज ऑल अबाउट डेथ, लाइफ स्पैन, कि पहले सबकी कुछ लाइफ स्पैन होती है, डेथ होती है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग लाइफ स्पैन होती है। फिर रिप्रोडक्शन का हमने डेफिनेशन देखा, उस पे जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। देन आफ्टर एसेक्सुअल सेक्सुअल में डिफरेंस देखा। फिर बाइनरी फिजन जो अमीबा में होता है, मल्टीपल फिजन जो अमीबा में होता है, बर्डिंग विच अकर्स इन यीस्ट एंड हाइड्रा, और कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे जूस्पोर्स और कॉनिडिया इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, और स्पॉन्ज में होते हैं जेम्यूल्स। तो दिस वॉज ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज का टॉपिक यहाँ तक था। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक दूसरा पार्ट है जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट टाइम वी विल टॉक अबाउट दैट. So for today, this much. Keep studying, be safe, take care. Up till that, bye bye.